नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विषन में। आज हम बात करेंगे लो बीपी पे। कल हमने बनाया था हाई बीपी के लिए चर्चा की थी, तो लो बीपी की भी समस्या बहुत घातक है। जैसे हाई बीपी नुकसानदायक है, वैसे लो बीपी भी है। तो लो बीपी में हम जानेंगे कौन सी योगासन है जो हम हमेशा कर सकते हैं ताकि हमारा बीपी नॉर्मल रहे। और इसके साथ साथ अगर जब लो बीपी की समस्या एकदम से जब बढ़ जाए जिस वक्त, तो हम ऐसा क्या उपाय करेंगे ताकि इंस्टेंट एनर्जी हमें मिले और हमारी बीपी नॉर्मल हो जाए जिस समय हमें समस्या बढ़ती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर हमें उसका प्रभाव जब हो तुरंत, तो हम क्या उपचार करें ताकि ठीक हो जाए। तो सबसे पहले तो अगर लो बीपी का कारण क्या होता है, हमारे शरीर में शिथिलता आ जाती है, बिल्कुल सुस्त हो जाता है, शरीर में ताकत नहीं रहती है, ठंडा पड़ने लगता है ना। तो उस समय आप चेक करेंगे तो आपका बायां स्वर चल रहा होगा। स्वर का बहुत प्रभाव होता है। और यदि आपका लो बीपी है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका दायां स्वर चलना चाहिए। तो उसको चलाने के लिए हमको करना है, प्रयास करना है। तो हम क्या करेंगे, बाएं करवट लेट जाएंगे तो हमारा दायां चलने लगेगा, अपोजिट चलता है स्वर। तो जब भी हमारी लो बीपी है तो हमें बाएं करवट लेट जाना है ताकि हमारा स्वर दाहिना चलने लगे। और इसके साथ साथ हमको सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। सूर्य भेदी प्राणायाम में हम क्या करेंगे, हम अपना बायां नशल बंद करेंगे और दाहिने से बाएं से छोड़ देंगे। हर बार दाहिने से श्वास लेंगे, कुंभक लगाएंगे, रोकेंगे, होल्ड करना है थोड़ी देर और फिर बाएं से छोड़ देना है। तो तुरंत आपका दाहिना स्वर चलने लगेगा, शरीर में गर्मी आने लगेगी, आपकी शिथिलता खत्म हो जाएगी और बीपी की प्रॉब्लम। फिर से आइए एक बार करते हैं। दाहिने से श्वास लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। आप होल्ड भी कर सकते हैं ऐसे भी, और कुंभक लगा के भी होल्ड कर सकते हैं। कुंभक लगा के होल्ड करने से आराम से आप उसको होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक, और तुरंत आपको महसूस होगा कि शरीर में गर्मी आना शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। अगर आपको लो बीपी की समस्या है तो भस्त्रिका प्राणायाम धीरे से शुरू करते हुए जल्दी जल्दी ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, कमर सीधी करके बैठेंगे, श्वास को लंबी गहरी श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। पहले ये धीरे धीरे करेंगे, फिर तीव्र गति से करेंगे। रिलैक्स। इस तरह से आपको भस्त्रिका का अभ्यास करना है 1 से 2 मिनट में। और इसके बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के हम 12 स्टेप करेंगे। फास्ट फास्ट करेंगे। फिर से करेंगे कम से कम 5 राउंड। जब आपको समस्या हो तो ये बहुत क्या होता है कि इसमें इतनी वीकनेस आ जाती है कि अगर आप करने लगेंगे ना तो गिर जाएंगे। लेकिन आपको हमेशा करना है ताकि शरीर में एनर्जी और गर्मी बनी रहे। जब समस्या हो तो सूर्य भेदी प्राणायाम कर लें और अपने दाहिने स्वर को चलाएं और इस सूर्य नमस्कार का अभ्यास नियमित रूप से करें। इसके साथ साथ हमें पॉइंट दबाने, हाथ की ये जो सब सारी उंगलियों में पॉइंट होते हैं, एक्टिव करना है ताकि हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार हो। ये इस तरह से सारे पॉइंट
सारे पॉइंट को दबाएंगे। ताली बजाते हैं, ताली बजाने से सारे पॉइंट दब जाते हैं और शरीर में एनर्जी आती है, ऊर्जा का संचार होता है। सारे पॉइंट ये सब हमको ये लो बीपी और हाई बीपी दोनों में पॉइंट को अपने दबाना है, ताकि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो सके। पॉइंट दबाएंगे। खुली हवा में टहलना है, प्रकृति के साथ रहें, आनंद लें, खुली हवा में टहलें। और ये क्या होता है, जब लो बीपी की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, खून की कमी के कारण होता है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो हमें मक्के का सेवन करना है और सहजन की पत्तियों का काढ़ा पी लेना है। इसके साथ साथ ओमेगा 3 युक्त जितनी चीज़ें होती हैं उनका भी सेवन करना है, जैसे फ्लैक्स सीड्स जिसको हम अलसी के बीज वगैरह कहते हैं, उनका हम सेवन करेंगे। सीड्स का सेवन करेंगे जिसमें ओमेगा 3 पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, उसका हम सेवन करेंगे, ताकि हमारे जो B12 की कमी हो वो पूरी हो जाए और हम स्वस्थ रह सकें। और बीपी को नॉर्मल रखने के लिए, चाहे हाई हो चाहे लो हो, उसको नॉर्मल स्थिति में रखने के लिए हम अनुलोम विलोम भी करेंगे। तो आइए जानते हैं अनुलोम विलोम कैसे करेंगे। बाएं नासिका से श्वास लेना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं से छोड़ना है। तो ये हमारे सिस्टम को नॉर्मल करेगा, ना हमारा बायां स्वर हैवी होगा ना तो दायां स्वर हमारे ऊपर हावी होगा। तो हमारे स्वर को, सिस्टम को, स्वर का बहुत महत्व होता है। तो स्वर कौन सा चल रहा है, जैसे अगर हमको खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है तो हमें अपना दाहिना स्वर चलाना चाहिए, तो हमारी अग्नि प्रदीप्त होती है और खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें स्वर का भी प्रभाव पड़ता है। तो चलिए हम करते हैं अनुलोम विलोम। इस प्रक्रिया को आप 3 से 5 बार कर सकते हैं, डेली करिए। और जब लो बीपी की समस्या हो तो मीठा, कोई मीठा तुरंत खा लें, उससे नॉर्मल हो जाएगा। नारियल का पानी पिएं, ये सब पीने से तुरंत आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। और शरीर को मजबूत बनाएं। जब शरीर हमारा कमज़ोर होता है ना, तो हमारा जो है बीपी लो होता है, खून की कमी से होता है, थकान होती है, कमजोरी। तो अपने शरीर को पहले से स्ट्रांग जब बनाएंगे तो अपने आप थोड़ा सा आज पुशअप और कर लेते हैं। शरीर को स्ट्रांग बनाने के लिए थोड़ा हमें फास्ट भुजंग आसन करना है और दंड बैठक लगाना है, हनुमान दंड करना है। इस प्रक्रिया को हमको 10 बार से शुरू करके 20 बार, 25 बार, 30 बार, जब हमारा शरीर मजबूत हो जाएगा ना, तो हम 50 से 100 बार भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो इन आसनों का अभ्यास नियमित रूप से करें और अपने बीपी को ना तो बढ़ाएं और ना तो घटाएं, नॉर्मल रखें। और आइए इसी के साथ हम ओम का ध्यान करेंगे, ओम चैंटिंग करेंगे और अपनी बात को समाप्त करेंगे। ओम की शक्ति से हम ऊर्जावान हो रहे हैं। इस भावना के साथ ओम की शक्ति को अपने अंदर आत्मसात करें और 21 दिन तक इन सारे अभ्यासों को कंटिन्यू 21 दिन तक करें। और आराम हो जाए तो हमें कमेंट ज़रूर करें। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।